कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करे, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाला ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हों, जो मन और तन दोनों से खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए, परंतु लेवीय लोग, जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहें। वे होम बलि और मेल बलि पशु लोगों के लिए वध करें, और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करें, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे, और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए, और न मेरे लिए याजक का काम करे, और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हों।